ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत आज सुनिए जीआई टैग्स की दुनिया और भारत पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं मानव कल्याण संघ के कार्यकारी निदेशक और महासचिव डॉक्टर रजनीकांत और आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस टैग ये एक प्रकार का लेबल होता है जिसमें किसी प्रोडक्ट को विशेष भौगोलिक पहचान दी जाती है। ऐसा उत्पाद जिसकी विशेषता या फिर प्रतिष्ठा मुख्य रूप से प्रकृति और मानवीय कारकों पर निर्भर करती है। जीआई टैग की दुनिया क्या होती है और भारत में इसका क्या उद्देश्य है, क्या लक्ष्य है, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस क्षेत्र में विशेष कार्य करने के लिए पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर रजनीकांत। सर, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। सबसे पहले आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि जीआई टैग की आवश्यकता क्यों पड़ी। भारत की जो समृद्ध विरासत है, जो भारत की परंपरा है हजारों साल की, शिल्पियों की, बुनकरों की, ऋषियों की, मनीषियों की, किसानों की, और ये जो धरोहर है यहाँ पे, ये धरोहर यही विरासत है। समृद्ध सांस्कृतिक विरासत जब कहे, भारत को सोने की चिड़िया दुनिया के दूसरे देश के लोगों ने कहा, वो सोने की चिड़िया यही विरासत रही है। और WTO के एग्रीमेंट के बाद जब ये खतरा उत्पन्न हुआ कि दुनिया के तमाम देशों ने भारत पे आर्थिक अतिक्रमण करना शुरू किया और यहाँ के उत्पादों की नकल करके नकली सामानों को बाजार में डालना शुरू किया, तो उसमें खतरा हुआ बनारस की साड़ी को, भदोही की कालीन को, लखनऊ की चिकनकारी को, कांजीवरम को या आसाम के मूंगा सिल्क को। तो ये जो विरासत थी, ये जो धरोहर थी, इसको खतरा हुआ। और इससे बचाने का जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है, जो जीआई है, ये एकमात्र कानूनी हथियार है और जिसके प्रोटेक्शन से उस उत्पाद के बनाने की, प्रोडक्शन करने की गारंटी उसी पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में होती है। बिकेगा पूरी दुनिया में, लेकिन बनेगा उसी जीआई एरिया में। तो ये सबसे बड़ी विशेषता है जीआई के कानून की। जीआई कानून है जो देश की पार्लियामेंट में 2003 में पास हुआ और भारत की विरासत को, समृद्धता को, पहचान को बचाने और पूरी दुनिया में बढ़ाने की कानूनी कवायद है जीआई। यही इसका मूल उद्देश्य है। भारत में दार्जिलिंग चाय को सबसे पहले जीआई टैग मिला था और उसके बाद अब तक सैकड़ों वस्तुओं को जीआई टैग मिल चुका है। जब जीआई टैग किसी वस्तु को मिलता है तो इससे रोजगार के अवसर कैसे बढ़ते हैं, थोड़ा समझाएं आप। आज की तारीख में भारतीय उत्पादों में 325 उत्पादों को जीआई मिल चुका है। तो बनारस की साड़ी का एग्जाम्पल आपको दे कि इसमें 5 जनपद को ज्योग्राफिकल जीआई रजिस्ट्री ने लीगली सर्टिफाई किया है। 5 डिस्ट्रिक्ट के अलावा बनने वाली साड़ी को आप बनारसी साड़ी नहीं बोल सकते हैं। दूसरा, हैंडलूम की साड़ी, मशीन की साड़ी को जीआई नहीं दिया गया है। ये माइग्रेशन को रोकता है, स्थानीय उत्पाद को बढ़ाता है और सबसे बड़ी चीज है कि उपभोक्ता को असली सामान की गारंटी प्रदान करता है। जब उपभोक्ता कहता है भदोही की कालीन, मिर्जापुर की दरी, गुलाबी मीनाकारी, इसका आशय यह होता है कि वो उस ज्योग्राफिकल एरिया का उत्पाद है। जब माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, लोकल से ग्लोबल, जीआई कानूनी लोकल है जो इस बात की गारंटी देगा कि ये आसाम की चाय है कि चीनापट्टन के लकड़ी के खिलौने हैं कि बनारस के लकड़ी के खिलौने हैं। ये वहाँ के शिल्पियों के हुनर को बढ़ाने का काम करता है। भारत में वाणिज्य मंत्रालय के तहत आने वाले डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड की तरफ से जीआई टैग दिया जाता है। क्या प्रक्रिया है जीआई टैग लेने की या किसी वस्तु पर जीआई टैग लगाने की? जीआई की रजिस्ट्री है चेन्नई के अंदर में, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अधीन है और एक ही रजिस्ट्री है वहाँ पे पूरे देश के लिए। उसका काम यह है कि वहाँ पे कोई भी उत्पादक संघ, कोई निजी व्यक्ति जीआई के लिए फाइल नहीं कर सकता है। वहाँ की एक संस्था, एक सोसाइटी, एक कोऑपरेटिव, एक OFPO, एक EFPO, ये जीआई के लिए वो आवेदन कर सकते हैं। लेकिन जीआई की प्रक्रिया क्योंकि पूरी कानूनी प्रक्रिया एक होती है, इसलिए वो लोग फैसिलिटेटर लेते हैं। जैसे हमारे जैसे लोग फैसिलिटेटर हैं जीआई के, जिन्होंने अभी तक हम देश में 62 जीआई फाइल करवा चुके हैं। तो जीआई रजिस्ट्री में फाइल होती है, लगभग प्रक्रिया 1 वर्ष तक चलती है। एग्जामिनेशन रिपोर्ट आती है, उसको रिप्लाई देना पड़ता है, फिर CGM होती है, वहाँ हियरिंग होती है प्रॉपर और उसमें उत्पादक जाता है।
सबसे बड़ी विशेषता जीआई की है कि जिस उत्पाद का जीआई फाइल करना है वो स्थानीय संस्थाएं ही फाइल कर सकती है। बाहर की कोई संस्था स्थानीय जीआई उत्पाद के लिए आवेदन नहीं कर सकती है। हमारे जैसे लोगों की जो भूमिका है वो 100-150 पेज के दस्तावेज बनते हैं। इतिहास, भूगोल, यूनिकनेस, ह्यूमन स्किल, विशेषताएं, ये सारी चीजें उसमें डाली जाती है प्रमाण के रूप में। और अच्छा दस्तावेज अगर बना हुआ है तो जीआई रजिस्ट्री हमेशा उसको समय से ग्रांट करती है। डॉक्टर रजनीकांत, भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अपने आप में अनूठी हैं और अद्वितीय हैं। इन सब के लिए जीआई टैग मिले, क्या कोई संस्था कार्य करती है या जो कारीगर हैं वो स्वयं संस्था तक आते हैं, या सरकार की ओर से कोई योजना है कि ऐसे उत्पादों को ढूंढा जाए और उसको जीआई टैग दिलाया जाए? माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 के बाद जो समृद्ध विरासत को, धरोहर को सजोने का काम किया, उसमें जीआई आज की तारीख में डीपीआईटी के सहयोग से, ट्राइफेड के सहयोग से, नाबार्ड के सहयोग से, अलग अलग राज्य सरकारों के सहयोग से, एमएसएमई के सहयोग से, अलग अलग डिपार्टमेंट के सहयोग से एक अभियान का रूप ले चुका है। और हिंदुस्तान जैसे प्रसिद्ध देश में जहां विविधताएं भरी हुई हैं, 10,000 से अधिक जीआई होने की संभावना है। तो सरकार इसमें बहुत प्रोएक्टिव है और वो जीआई के शिल्पियों के प्रचार और प्रसार के लिए एम्बेसी के माध्यम से काम कर रही है, जो विदेशों में उसका प्रचार प्रसार होगा। अलग योजनाएं बना रही है, अलग शिल्पियों को, बुनकरों को, किसानों को। जैसे हम उदाहरण आपको दें कि उत्तराखंड में मुंशियारी, पिथौरागढ़ में एक जगह मुंशियारी का राजमा पूरे देश में, क्या दुनिया में मशहूर है। या भूटिया समुदाय का खुलवा ब्लैंकेट है, हुमायूं का एप्पल आर्ट है। ये उत्तराखंड की धरोहर पूरी दुनिया में जा रही है। तो अब तो सरकारें इसमें बड़ा सहयोग दे रही हैं और 7 वर्ष के अंदर में हम लोगों को इतना उत्साहवर्धन मिला है। हमारे जैसे एक सामान्य से फैसिलिटेटर ने 30 जीआई को फाइल किया कोविड के पीरियड में, और राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से, जम्मू कश्मीर और लद्दाख से। वर्तमान सरकार अब आत्मनिर्भर भारत अभियान से जीआई को जोड़ दिया गया है, लोकल से ग्लोबल को जीआई से जोड़ दिया गया है, और जिसका नतीजा है कि अब सारे विभाग जीआई के ऊपर में फोकस कर रहे हैं। ये बड़ी एक चीज है और इसी को लेकर के पूरी प्रक्रिया चल रही है सरकार के सहयोग। डॉक्टर रजनीकांत, एक अंतिम सवाल, श्रोताओं के जहन में भी ये बात उठ रही होगी कि जैसे बासमती चावल है, भारत के कई राज्यों में उगाया जाता है, तो क्या कोई ऐसी भी प्रक्रिया है जिसमें मिला जुला जीआई एक प्रोडक्ट को मिलता है? बासमती चावल को 7 राज्यों में के भौगोलिक एरिया में जीआई का दर्जा दिया गया है। बासमती चावल भारत का नहीं है, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ चावलों की श्रेणी में है। तो 7 राज्य उसमें, जम्मू है, हरियाणा है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, दिल्ली का कुछ भूभाग है और राज्य है। ये 7 राज्यों को मिलाकर के जीआई का दर्जा बासमती चावल को दिया गया है। जैसे पंजाब से फुलकारी को जीआई का दर्जा 3 राज्य को मिलाकर दिया गया, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। उसी तरह से ये वर्ली पेंटिंग है, वर्ली पेंटिंग महाराष्ट्र की है, लेकिन महाराष्ट्र के साथ में उसमें दूसरे यूनियन टेरिटरी को भी मिलाकर के उसको जो है वो जीआई का दर्जा दिया गया है, और गुजरात का भी कुछ हिस्सा उसमें शामिल है। तो ऐसी चीजें होती हैं। कई बार ऐसा होता है, उसकी सिमिलरिटी अगर उसी के साथ के राज्यों में होती, जैसे हम उदाहरण दें कि कश्मीर सैफरन जो है वो जम्मू की भी जीआई है। जम्मू के अंदर किश्तवाड़ में जो सैफरन होता है वो पंपोर के सैफरन से ज्यादा शानदार है, पूरी दुनिया में उसकी मांग है। तो ये ऐसी चीजें होती हैं जो मिला करके दिया जाता है, और लेकिन वो देश की बौद्धिक संपदा मानी जाती है। तो आने वाले समय में भारत में 10,000 से अधिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो, फूड के प्रोडक्ट हो, ट्राइबल प्रोडक्ट हो, ट्राइबल सी आइटम हो, नॉन ट्राइबल प्रोडक्ट हो, ये सबके अंदर में अपार संभावनाएं हैं। और वर्तमान सरकार ने तो जो आईएएस प्रोफेशनल्स हैं इस समय, जो 2020 में आईएएस प्रोफेशनल्स हैं, उन लोगों ने जीआई को कंसाइनमेंट के रूप में लिया, और जहां जहां उनकी पोस्टिंग हुई है वो जीआई पे काम कर रहे हैं। ये इनिशिएटिव माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो लिया है, ये हमें लग रहा है कि शायद इस राष्ट्र की समृद्ध विरासत को पूरी दुनिया के साथ एक गौरवशाली परंपरा के रूप में फिर से प्रस्तुत करने का ये शानदार प्रयास हो रहा है जीआई के माध्यम से। संभावनाओं को संभव बनाना ही जीवन का उद्देश्य है। डॉक्टर रजनीकांत, जीआई टैग की दुनिया और भारत पर विशेष चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आभार। अभी आप सुन रहे थे जीआई टैग्स की दुनिया और भारत पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे मानव कल्याण संघ के कार्यकारी निदेशक और महासचिव डॉक्टर रजनीकांत और आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप
न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।